Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF with a new vlog and I hope you all are very good and I am also good alhamdulillah. आज के व्लॉग में मैं अर्ली मॉर्निंग पौधों को पानी देने से स्टार्ट ले रही हूँ। इतने प्यारे बैंगन पककर तैयार हो गए थे, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। यू नो व्हाट, जब इन पौधों को आप अपने हाथ से लगाते हैं और बड़ा होता देखते हैं तो फिर उनसे एक ख़ास लगाव हो जाता है कि जब ये पककर तैयार हो जाएं तो इनको उतार कर यूज़ भी करने को दिल नहीं करता। यही दिल करता है कि बस ये ऐसे ही लगे रहें। तो आज किरण का ये कपड़े इस्त्री करने का दिन था। आज मैडम ने मेरा इतने अच्छे लॉन के सूट का ट्राउज़र जिस पर शमोज़ का पैच लगा हुआ था वो जला दिया। हमेशा अपनी मर्ज़ी करती है। इसको एट अ टाइम मैंने 2 इस्त्रियाँ दे के रखी हुई हैं। एक ज़रा तेज़ है, वो जेंट्स कॉटन सूट और पैंट्स वगैरह के लिए, और दूसरी थोड़ी हल्की अपने और हनी के कपड़ों के लिए। पर ये बॉदर ही नहीं करती कि जैसे मैंने कहा है कि वैसे ही वो करे। मेरा ट्राउज़र तेज़ इस्त्री से प्रेस किया तो शमोज़ का पैच जल गया, सूट ज़ाया हो गया। अब बंदा इनको कुछ कहे भी तो क्या कहे, फ़ौरन मूड ख़राब हो जाता है। नुकसान चाहे जितने का मर्ज़ी कर दिया हो। और वैसे भी ये कपड़े प्रेस करती है, हैंगर में भी लगा देती है, लेकिन ये सब जो कपड़े हैं उनको इनकी रेलिवेंट कपबोर्ड्स में मैं ख़ुद ही हैंग कर रही होती हूँ। वरना ये क्या करती है, जी के कपड़ों में रेयान और हरम के और इन दोनों के कपड़ों में जी के शलवार सूट हैंग कर देती है। और इसी तरह मेरे और हनी के कपड़ों के साथ भी यही करती है। तो ये काम फिर मैं खुद कर रही होती हूँ। फिर मुझे ये पता होता है, एक तो मैंने इनके कफ़, कॉलर और फ्रंट की जो पट्टी है वो चेक करनी होती है कि उसने अच्छे से इनको प्रेस किया है कि नहीं, क्योंकि सारा सूट प्रेस हुआ हो, अगर कॉलर पे या कफ़ पे या फ्रंट की पट्टी के ऊपर ज़रा सी भी सिलवटें हों तो फिर सूट में नीटनेस नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें एक दफ़ा चेक करके तसल्ली करके तो उनको हैंग फिर उनकी अलमारियों में खुद ही कर रही होती हूँ। आज किचन का काम भी रूटीन से थोड़ा ज़्यादा है और गर्मी तो ऐसी बला की आज गर्मी है। आज लाहौर में 42 डिग्री था। लेकिन किचन के काम से छुट्टी तभी मिलती है जब आपको कहीं जाना हो। तो जाने का तो सीन हो नहीं सकता इतनी गर्मी में। आलू के पराठे जो मैं हनी के लिए फ्रीज़ करके रखती हूँ वो आज मुझे बनाने थे, क्योंकि वो जब यूनिवर्सिटी जाती है या वापस आती है, डिपेंड कर रहा होता है सुबह उसके पास टाइम है कि नहीं, तो फिर वो पराठा खुद ही बनाती है, साथ चाय का कप बनाती है और नाश्ता करके चली जाती है। सो मुझे उसके लिए स्टैंड बाय रखने होते हैं। तो ये काम आज किचन का थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, अदरवाइज़ तो नॉर्मल कुकिंग तो करनी ही होती है। इतनी गर्मी में यही कोशिश होती है इंसान की कि कोई आसान सी चीज़ बना ली जाए ताकि चूल्हे के आगे टाइम ज़्यादा स्पेंड ना हो। तो खाना दोपहर का देने के बाद, ये फ्रूट सर्व करने के बाद, अब मैंने कहा कि मैं फटाफट खाना बना लूँ। खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था, इतनी सख्त गर्मी थी। वैसे भी जब जून स्टार्ट होता है तो मेरे दिमाग और जहन की अजीब कैफियत हो जाती है। वैसे तो मेरी लाइफ का वेरी इम्पॉर्टेंट इवेंट यानी मेरी शादी भी जून में हुई थी, बट मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिज़ास्टर यानी कि मेरी अम्मी इस मंथ में चली गई। शी वॉज़ जस्ट 58। हेपेटाइटिस की लानत ने उनको हमसे दूर कर दिया। तो हुआ ऐसे कि मैं किचन में काम कर रही थी कि साथ वाले घर का किचन भी बिल्कुल मेरे साथ ही लगता है। वहाँ पर ये गाना चल रहा था, ले आई फिर कहाँ पर किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुज़रे थे हम जहाँ से। बस मेरे कानों में पड़ने की देर थी और मुझे नहीं पता मेरे आंसू कहाँ से निकले, कहाँ जा रहे थे। मैं इन ख्यालों में खोई, क्या क्या मेरे जहन में आ रहा था मैं आपको बता नहीं सकती। इस गाने के पीछे एक्चुअली अम्मी की याद थी। एक्चुअली अम्मी को शमीम आरा बहुत पसंद थी। लाइक उसकी हर फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो वो देखा करती थी, बहुत लाइवली थी और ये गाना उनका फेवरेट हुआ करता था। बस फिर पता नहीं कब और कैसे मैंने अपना काम ख़त्म किया, मुझे नहीं पता। मैंने खाना बनाया, ये क्लिप्स भी पता नहीं किस तरह से शूट हुए, कैसे हुए, मुझे कुछ नहीं पता। एनीवेज़ फिर मैंने शावर लिया अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए, क्योंकि बहरहाल ये तो लाइफ का एक पार्ट है, ये तो साथ साथ चलता है। फिर मैं थोड़ी स्टेबल हुई तो मैंने फिर जो अगला किचन का काम था वो स्टार्ट किया। आलू के पराठों की रेसिपी मैं आपके साथ काफ़ी दफ़ा काफ़ी व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ,
तो आज जस्ट ये है कि मैंने स्टफ़िंग रेडी कर ली हुई थी नहाने से पहले, तो उसके पेड़े भी मैं कर गई हुई थी। मैंने कहा चलो मैं उतनी देर में ज़रा थोड़ा स्टेबल हो के आ जाऊँ। तो फिर मैंने आके थोड़ा, अब वैसे भी टाइम 6 बज रहे थे, थोड़ा गर्मी का भी एहसास कम हो गया था, तो मैंने कहा चलो अब मैं जाकर जो है ये पराठे बना लेती हूँ, क्योंकि इनको पकाना तो था नहीं, जस्ट फ्रीज़ करना था, इसलिए चूल्हे का काम नहीं था। तो मैंने किचन में पंखा ऑन किया हुआ था। तो इसी तरह ही ये काम जो इतना थोड़ा सा मुश्किल है, लाइक पराठे फ्रीज़ करना, तो इसी तरह ही पॉसिबल था। मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता ये काम भी अपना कर लिया और अपने आप को थोड़ा स्टेबल किया, क्योंकि आपको पता है ज़िंदगी में ये सारे मामलात तो चलते हैं, लेकिन ज़िंदगी चलने का नाम है। ज़िंदगी नहीं रुकती, किसी के साथ भी नहीं रुकती। आपके अपने प्यारे चले जाते हैं, इतने आपके दिल के करीब लोग चले जाते हैं, आपकी नज़रों से ही ओझल हो जाते हैं दोबारा कभी ना आने के लिए। लेकिन बहरहाल आप जो आपके मौजूदा हैं, जो आपके प्यारे हैं, उनके लिए तो आपने रहना भी है और उनके लिए सब कुछ करना भी है। इन्हीं सोचों के साथ बस ये है कि जो चले गए हैं, अल्लाह उनको बहुत अच्छी जगह दे और उनके लिए उनके दर्जात बुलंद करे। मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। कल वैसे भी मुझसे छोटा सऊदी अरब से फैमिली समेत छुट्टियाँ गुजारने पाकिस्तान आ रहा है। वो भी इमोशनली बहुत अटैच है अम्मी के साथ। फ़्लाइट लैंड करते साथ ही सीधे कब्रिस्तान जाता है, तो कल मुझे उसको भी मिलने जाना है और अम्मी को भी। इसलिए भाई के सामने ख़ुद को स्टेबल रखने की पूरी कोशिश करूँगी। सब कामों से फ़ारिग होकर मैं अपनी शर्ट पर ये बटन लगा लूँ, सोचा ये वही बटन है जो पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किए थे, वो जीवन मार्केट के व्लॉग में, और आपसे पूछा था कि इन बटनों में से कौन सी ऑप्शन अवेल करूँ। तो ये थे वो बटन जिनको मैंने ओके किया था। इस वक्त किचन के कामों से फ़ारिग होकर शाम 7 से 8 बजे तक मैं डिनर करके फ़्री होती हूँ। तो फिर इसी टाइम मैं कुछ अपना कोई स्टिचिंग का काम या हनी का इसी तरह का कोई लेस बटन वगैरह लगाना, या कोई बुक रीड कर ली, या अपना फ़ोन चेक कर लिया, और या फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो एडिट कर लेती हूँ। इसी तरह के काम बस कर लेती हूँ। तो आज शर्ट के बटन लगा लिए। तो मैं आपसे कह रही थी कि आपको मैंने कमेंट में बताने का बोला था कि मुझे कौन सा बटन लेना है, तो आप लोगों ने ज़्यादातर यही ओके किया था, और जिन्होंने सबसे पहले इसको ओके करने का कमेंट किया था उनको मैंने पिन भी कर दिया था। इसी तरह से आप मेरी वीडियोस पर कमेंट करते रहा कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना कीमती टाइम निकाल कर मेरी वीडियो शौक़ से देखते हैं और कमेंट करते हैं। जो नए सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंड अल्लाह हाफिज़।